जो हम लोगों ने देखा। जैसे कुछ लोग हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, शर्माते हैं, या फिर ये कह लीजिए कुछ लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है, बुरा है, तो इसके लिए क्या उपाय है कि वो घर में ही कुछ ऐसा करे कि वो बच्चा कंसीव कर सके? देखिए, वो ये शब्द आता है कि भाई कंसीविंग टाइम क्या होता है या पीरियड के कितने दिन बाद कंसीव हो सकता है। ये उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनका सब कुछ ठीक है, या मतलब जो नौकरी पेशे से कभी बाहर चले गए या आपस में मीटिंग नहीं हो पा रही है, उनके लिए क्वेश्चन वाजिब है। और ये बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको, ये फर्टिलाइजेशन जो होता है टाइमिंग, जो मतलब हमारा ओवम निकलता है, ये इस दिन को हम लोग देखते हैं। तो ये पीरियड आने के बाद, पीरियड में भी कई चीजें हैं, जैसे किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का होता है, तो इसमें करीबन ये मिड पॉइंट लेते हैं हम लोग। और इसकी एक किट भी आती है, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, आप किट लाके उससे चेक कर सकते हैं। उसमें 2 लाइन आएंगी तो आपका शुरू हो चुका है फेज, और यदि उससे पहले ही आप मीटिंग कर लें तो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह टेक्निकली क्या है कि मीटिंग के बाद में स्पर्म कम से कम 5 से 7 दिन तक जिंदा रहता है यूट्रस में। तो यदि ओव्यूलेशन उस टाइम पे हो रहा है और स्पर्म इसमें अंदर पड़ा हुआ है, तो वो वैसी मीटिंग उसकी हो जाएगी। यदि मीटिंग हो गया तो आपका कंसीव हो गया। तो सबसे जरूरी ये है कि हाँ, उससे लाके वो चेक कर सकता है, चेक करके बता सकता है। और इसके अलावा आयुर्वेद में कौन कौन सी दवाइयां हैं जो इस तकनीक में सहायक है? देखिए, आयुर्वेद में जो सहायक है, एक तो आपका ओवम ठीक होना, जैसे मैंने बताया, आपका स्पर्म ठीक होना, नली खुली हुई होनी चाहिए। यदि नली खुली हुई नहीं है तो बच्चा नहीं होगा, फिर आईवीएफ से ही होगा। तो आयुर्वेद में इसके अलावा कुछ दवाइयां भी हैं? आयुर्वेद में जैसे हम लोग कहते हैं शतावरी घृत, चरक संहिता में 2600 साल पहले, वो मतलब चरक संहिता में लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। और देखिए, चरक संहिता यदि हम जब पढ़ते हैं तो हम लोग जब उसमें पढ़ते हैं तो पहला खंड आता है रसायन खंड। रसायन खंड का मतलब हुआ कि आप जवान रहे, जैसे आप च्यवनप्राश वगैरह सुनते हैं कि जवान, वो रसायन खंड होता है। इसके बाद में आता है कि जिससे संबंध ठीक रहे, वाजीकरण तंत्र कहते हैं उसको। और वाजीकरण अध्याय के बाद में आता है आपका ये क्या नाम है, ये संतान प्राप्ति का। उन्होंने देखिए इतने साल पहले सबसे पहले वर्णन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए किया। यदि जिस घर में संतान नहीं है वहां कहीं भी सुख शांति कभी नहीं रहेगी। कई बार तो हम लोगों ने देखा ना, बिना संतान के कुछ अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, बच्चे हों और 2 आदमी जा रहे हैं और उनके साथ में 2 बच्चे जा रहे हैं, कितने अच्छे लगते हैं। तो एक टाइम के बाद तो संतान चाहिए ही चाहिए। तो उसी के लिए आचार्य चरक ने 2600 साल पहले लिख के गए, बता के गए। हाँ, हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। हमें कई बार हम लोग देते थे तो पता चलता था कि दवाई दे दी, भाई फायदा हो गया, बच्चा हो गया, कई बार नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अब ये देखा है कि ये दवाई कहाँ काम करती है। दवाई आपके ओवम पे बहुत अच्छा काम करती है। आपकी जो फॉलोपिन ट्यूब है उसके यदि रेसे ठीक है, जैसे कई बार होता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, आपने पहली बार सुन रहे होंगे टीवी पे के यूट्रस में भी टीबी होती है, यूट्रस में ट्यूबरक्लोसिस होती है। और टीबी की वजह से 5 में से 5 यदि मरीज हमारे पास आ रहे हैं, उसमें से 1 मरीज को ट्यूबरक्लोसिस है। अब लगा लीजिए आप। अच्छा, उसके दोनों ट्यूब बंद हो जाएंगी, इन्फेक्शन हुआ, ये दोनों ट्यूब ब्लॉक कर दी। और जैसे ये दोनों ट्यूब ब्लॉक होती हैं, उसको, और ये इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, ये भी उसकी अच्छी नहीं बन पाती है। अब मान लीजिए जब खेत ही अच्छा नहीं है और ऊपर से ट्यूब बंद है, बच्चा कहां से हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस की दवाई यदि जल्दी खा ली पेशेंट ने तो उसको नेचुरल कंसीव हो जाएगा। इसकी वजह क्या होती है कि यूट्रस में भी टीबी हो जाता है? देखिए, इसका कोई किसी डॉक्टर के पास में कंफर्म ये नहीं कह सकता है कि ये वजह क्या है। हाँ, उसका एक बैक्टीरिया होता है, वो शरीर में कैसे चले जाए तो जाने के बाद में यूट्रस में भी होती है, ब्रेन में भी होती है, हड्डियों में भी